नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार में आपके साथ सागर मिश्रा। हम आजादी का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की अशेष शुभकामनाएं। भारत विकासशील से अब विकसित भारत की तरफ अब आगे बढ़ चला है। स्वदेशी हथियार और तकनीक की दिशा में अब बहुत आगे अब निकल चुका है। दुश्मन भी अब भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार अब सोचता है। जिन भारत के जांबाजों ने, वीरों ने, सपूतों ने हमें आजादी दिलाई, आज वो भारत अब पूरी दुनिया में अपना नाम अब रोशन कर चला है। जिस तरह से हमने शास्त्रों के दम पर पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी और संदेश दिया वसुधैव कुटुंबकम का, आज वो भारत अब शास्त्रों के दम पर भी पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ चुका है। कर्तव्य पथ पर आप स्वदेशी तकनीक की ताकत देखेंगे, क्योंकि भारत अब विदेशों से हथियार अब खरीदता नहीं है। अब हिंदुस्तान अब बदल चुका है। अपने हथियारों की अब सप्लाई भी अब करने अब लगा है, क्योंकि भारत अपने स्वदेशी हथियारों के दम पर दुश्मन के घर में घुसकर कई बार वार भी कर चुका है, और इसीलिए दुश्मन भी अब भारत की तरफ देखने से पहले अब कांप उठते हैं। कई ऐसे हथियार जिन्होंने हमारे आर्मी के जवानों को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया और एक नई ताकत दी, आज उसी की झलक आप देखेंगे इस कर्तव्य पथ से। सूर्या समाचार लेकर हाजिर है खास पेशकश, आरंभ है प्रचंड। छब्बीस जनवरी सन 1950 में हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया। फिर उसके बाद हर बार हमने इसे राष्ट्रीय पर्व की तरह सेलिब्रेट भी किया। जब पहली बार गणतंत्र दिवस के दिन मिलिट्री परेड हुई, फिर उसके बाद परेड हमारी गणतंत्र दिवस का अटूट हिस्सा बन गया। आपने देखा किस तरह से अब हमारा हिंदुस्तान देश विदेशी हथियारों पर निर्भर अब नहीं रहता। अब भारत अब अपने स्वदेशी हथियारों को खुद अब विदेशियों को अब बेचता है। अगर हम बात करें भारत की, तो भीष्म टैंक, यहाँ पर प्रचंड हेलीकॉप्टर, कई ऐसे स्वदेशी यहाँ पर देखिए हथियार हैं जिसको देखकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज के दिन शौर्य की पराक्रम की हम लेकर आए हैं आपके लिए विजय गाथा। प्रचंड दुनिया का एकमात्र एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर यानी कि 16,400 फीट की ऊंचाई पर उतर भी सकता है और उड़ान भी भर सकता है। ये हेलीकॉप्टर सियाचिन की ग्लेशियर यानी कि लद्दाख जैसे एरिया में बहुत ज्यादा मददगार है। अगर हम बात करें रेगिस्तानी इलाकों की, तो वहां पर भी इस हेलीकॉप्टर का बहुत ज्यादा उपयोग देखा गया है। देखिए आपने सबसे ज्यादा ऊंचाई पर टेक ऑफ करने वाला हेलीकॉप्टर, 16,400 फीट की ऊंचाई पर हथियार लेकर उड़ान भरने वाला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसे भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर तैयार किया है। 1999 में कारगिल जंग के समय भारतीय सेना को एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई जिसकी मदद से पहाड़ की चोटियों पर ऑपरेशन चलाया जा सके। इसके बाद भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर इस पर काम शुरू किया। 2006 में HAL ने बताया कि वो ऐसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को बनाने का काम शुरू कर रहा है। 29 मार्च 2010 में इसका ट्रायल किया गया। नवंबर 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने IAF एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को एक LCH हेलीकॉप्टर दिया। इसी समय इसके एयरफोर्स में शामिल होने की घोषणा हो गई। आधिकारिक तौर पर इस हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया। ये जो आत्मनिर्भरता की कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है हमारा प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, ठीक है। और जब 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था, उस वक्त हमको एकदम जरूरत पड़ी थी अटैक हेलीकॉप्टर्स की। अटैक हेलीकॉप्टर्स हमारे पास थे नहीं, और हमको फिर जो Mi-17 हेलीकॉप्टर जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है उसका आर्म्ड वर्जन भेजना पड़ा था। उनमें से एक शॉट डाउन हो गया था,
जो कि उन्होंने स्टिंगर मिसाइल से फायर किया था। वो वहां पे पहले कहा जा रहा था कि केवल टेररिस्ट मुजाहिदीन आए हैं, तो पता चला कि साहब वहां तो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तान की आई हुई थी और साथ में एंटी एयरक्राफ्ट शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स लाई थी। तो तब से हमको जरूरत बड़ी महसूस हुई कि अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए। ये फिर टास्क डीआरडीओ को दिया गया और उन्होंने जो आपका ध्रुव लाइट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है उसके बुनियाद पे इसको बनाया। ये जो प्रचंड एंटी टैंक हेलीकॉप्टर्स है। प्रचंड हेलीकॉप्टर की तुलना चीन के Z-10 और साउथ कोरिया के FA-50 लड़ाकू हेलीकॉप्टर से की जाती है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ करने वाला ये दुनिया का इकलौता लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। कॉकपिट के नीचे 200 mm की तोप लगी है, जबकि 4 अन्य हथियार लगाने के लिए 4 हार्ड पॉइंट्स बने हैं। इसमें दुश्मनों पर हमला करने के लिए 4 मिसाइल, क्लस्टर बम या ग्रेनेड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे रॉकेट लॉन्चर की जो दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं देता, यानी कि पलक झपकते ही दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की। ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। यही नहीं, अगर इस रॉकेट लॉन्चर की हम खूबियों की बात करें तो लगातार देखिए इसका सेना में इस्तेमाल भी अब आप देखेंगे। थल सेना को इस रॉकेट लॉन्चर को देने की अब अनुमति भी अब मिल गई है। देखिए आप इस रॉकेट लॉन्चर की खूबियां। 44 सेकंड्स में 12 रॉकेट्स दागने वाला पिनाक रॉकेट लॉन्चर। भारत में बना पिनाक मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर अपनी स्पीड की वजह से बेहद खतरनाक माना जाता है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। 1981 में भारतीय सेना को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की जरूरत हुई। 1986 में इस तरह की मिसाइल बनाने के लिए 26 करोड़ रुपए डीआरडीओ को दिए गए। 1999 जंग में पिनाक पाकिस्तान सेना पर जोरदार हमला करने में कामयाब रहा। यूक्रेन जंग में रूसी सेना को पीछे जाने को मजबूर करने वाले कई मॉडर्न हथियारों में से एक अमेरिकी हिमार्स मिसाइल भी है, लेकिन हिमार्स को भारत के पिनाक ने पीछे छोड़ दिया है। रशिया यूक्रेन में जबरदस्त लड़ाई हो रही है, उसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन्स बहुत ही क्रिटिकल भूमिका निभा रहे हैं। 45% जो टैंक कैजुअलिटीज हुई हैं वो इन्फ्लीट करी हैं ये मीडियम गन्स ने, और ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो खासकर बिल्ट अप एरियाज की फाइटिंग में बहुत ही जरूरी साबित हुए हैं फॉर सप्रेसिव फायर। वहां पे यूक्रेन ने भी अमेरिका के हाइमार जो है ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स इनका इस्तेमाल किया है। उनके में केवल 4 होते हैं एक के अंदर, या फिर सिंगल ट्यूब वो फायर करते हैं। ये मल्टी बैरल है। ये देखिए हमारे पास पहले B-21 ग्राड हुआ करता था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से एक बहुत ही मुफीद हथियार आर्टिलरी का माना जा रहा है। सैचुरेशन फायर करता है, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के एरिया को तो निस्तनाबूद कर देता है। 2000 में पिनाक के लिए एक अलग से रेजिमेंट बनाने की शुरुआत हुई। 19 अगस्त 2020 को पिनाक के नए वेरिएंट का पोखरण में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पिनाक की ऑपरेशन रेंज 800 किलोमीटर है, जबकि हिमार्स की 450 किलोमीटर है। पिनाक की फायरिंग कैपेसिटी एक बार में 12 रॉकेट है। हिमार्स की फायरिंग कैपेसिटी एक बार में 6 रॉकेट है। वैसे कर्तव्य पथ पर दुनिया ने भारत की सैन्य ताकत की झलक कई बार देखी है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक धरोहर और सैन्य शक्ति को देखकर दुनिया अब दंग है, क्योंकि हमने स्वदेशी हथियारों में जिस तरह से इजाफा किया उसको देखकर दुश्मन भी अब सकते में है। उन्हीं हथियारों में से एक है नाग मेड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देखिए आप। नाग का 4 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाना। नाग एक मेड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे हेलेना भी कहते हैं। इसे डीआरडीओ ने बनाया है। नाग मिसाइल के बनाने की शुरुआत एक तरह से 1988 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हो गई थी। 1990 में इसका पहली बार सफल परीक्षण किया गया। सन 2000 में रक्षा मंत्रालय ने
नाग मिसाइल की मारक क्षमता को देखते हुए इसे भारतीय सेना के बेड़े में शामिल करने का ऐलान किया। 2008 में भारतीय सेना के बेड़े में 443 नाग मिसाइल को शामिल करने का ऑर्डर DRDO को मिला था। जो नाग गाइडेड मिसाइल है एंटी टैंक, ये कोई 4 किलोमीटर 500 मीटर से लेके 4 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और इसको माउंट किया जाएगा हमारे एंटी टैंक हेलीकॉप्टर के ऊपर, ठीक है। और वहां मैं सिर्फ इतना कहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि हमने ये तो हासिल कर लिया, लेकिन अब हमको इसकी रेंज बढ़ानी पड़ेगी। हमने देखा कि रशिया यूक्रेन युद्ध में रूस ने कमॉव 58 हेलीकॉप्टर पे विखिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाए हैं, जिनकी की 7 से 10 किलोमीटर रेंज है। मतलब वो एयर डिफेंस हथियारों की रेंज से बाहर रह के वो दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर सकते हैं, दुश्मन के जो डिफेंसेस को बर्बाद कर सकते हैं। 4 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों के टारगेट पर अचूक हमला। 8 किलो तक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाग मिसाइल की तुलना चीन के HJ-12 एंटी टैंक मिसाइल से की जाती है। दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम। वैसे जब दो देशों के युद्ध की हम बात करें या फिर आतंक के खिलाफ लड़ाई, जब सेना को भारी गोलीबारी करनी होती है तो फिर हम टैंकों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से एक है भीष्म टैंक। भीष्म टैंक जिसका निर्माण हिंदुस्तान में ही किया गया है। पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में हमने अपने टैंकों के दम पर ही धूल चटाई है। अगर हम भीष्म टैंक की खूबियों की बात करें तो इसको देखकर दुश्मन देश भी परेशान है कि आखिर हमने इसका निर्माण कैसे किया। तो आज के दिन आप भी जानिए भीष्म टैंक की खूबियों के बारे में। भारत में तैयार T-90 भीष्म टैंक। भारत ने रूस से 310 T-90 टैंक खरीदने का सौदा किया था। 124 टैंक भारत ने रूस से सीधे तैयार करके मंगवाए थे, जबकि बाकी को यहां तैयार किया गया। भारत ने इन टैंक्स का यूज अभी तक किसी भी जंग में नहीं किया है। हालांकि ये स्वदेशी टैंक चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किए गए हैं। चीन और पाकिस्तान के VT-4 की तुलना भारत के भीष्म टैंक से होती है। तेज रफ्तार से चलने और आर्टिलरी के मामले में दोनों एक जैसे टैंक हैं। चीनी VT-4 की ऑपरेशन रेंज सिर्फ 500 किलोमीटर है, जबकि भारत के भीष्म की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर से ज्यादा है। देखिए, T-90 मेन बैटल टैंक ये एक मीडियम टैंक है और रूस का ये एडवांस काफी एडवांस टैंक है और इसका T-72 टैंक्स का और T-90 टैंक्स का भरसक इस्तेमाल हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर में, बहुत कारगर साबित हुए हैं। इनमें सिर्फ एक खामी पाई गई थी कि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो टॉप अटैक मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन जो टॉप से अटैक करते हैं, उनके बरखिलाफ इनका डिफेंस थोड़ा सा कमजोर था। तो उसके लिए जो रशियन फौज ने तो वहीं पे इम्प्रोवाइज किया लड़ाई के दौरान, वो एक छोटा सा छत जैसी लगा देते हैं वेल्ड करके उसके ऊपर, अपने टर्रेट के ऊपर, ताकि जो टॉप अटैक मिसाइल्स हैं वो ऊपर से हमला ना कर सके। लेकिन अदरवाइज ये बहुत ही एजाइल टैंक है। 550 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसकी गन बहुत कारगर है। 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है जो मिसाइल भी फायर कर सकती है, राउंड भी फायर कर सकती है और ये बहुत, इसमें एड ऑन लैमिनेटेड आर्मर भी है। तो ये बहुत ही कारगर टैंक साबित हुआ है। 30% हमारी टैंक फ्लीट जो है वो T-90 टैंक्स की है और बाकी कोई आप समझ लीजिए तकरीबन 67% हमारे T-72 टैंक्स है और 3% अर्जुन टैंक्स हैं हमारी टैंक फ्लीट के अंदर। तो T-90 टैंक तो एक बहुत ही मफीद बैटल टेस्टेड टैंक है और ये मुकाबले में जर्मन टैंकों के, चैलेंजर टैंकों के, एब्राहम्स टैंकों के काफी कारगर ये साबित हुआ है। भीष्म टैंक दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक में शुमार। जमीनी लड़ाई में ये टैंक भारतीय सेना का सबसे भरोसेमंद साथी। पहले रूस से खरीदा जाता था, लेकिन अब भारत में ही बनाया जाता है। युद्ध के मैदान में किसी भी विरोधी के हौसले को पस्त कर सकता है। इस टैंक में बस 3 लोग होते हैं, कमांडर, गनर और ड्राइवर। अब हम बात करेंगे स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव की।
ध्रुव हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो यह आसमान से केवल फूल ही नहीं बरसाता, यह आसमान से आग का गोला भी बरसाता है। जब दुश्मन देशों के इलाके में ध्रुव हेलीकॉप्टर जाता है और उन पर आग का गोला बरसाता है तो दुश्मन देश भी मैदान जंग छोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं। अगर हम बात करें इस हेलीकॉप्टर की खूबियों की तो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली हैं। इस समय हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं के पास इस पूरे हेलीकॉप्टर की फ्लीट सी उपलब्ध है। आप देखिए क्या कुछ है ध्रुव हेलीकॉप्टर की खासियत। ध्रुव हेलीकॉप्टर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किया है। अब इस हेलीकॉप्टर में हथियार भी लगाया जा रहा है जिससे इसका इस्तेमाल जंग के दौरान भी हो सके। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 107, नेवी के पास 14 और आर्मी के पास 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं। इनका मुख्य इस्तेमाल सेना अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या किसी हादसे या जंग की स्थिति में लोकेशन की जानकारी लेने के लिए किया जाता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में एक ध्रुव की जो कैटेगरी है वो भारत में DRDO की मदद से ही बनाया गया है, HAL ने बनाया है। ये मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है जो मोदी जी की और मोदी जी की सरकार का एक सपना है। इस हेलीकॉप्टर के बनाने के बाद में काफ़ी हमें सुविधा मिली है और इसमें अभी हथियार भी फिट किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मिसाइल्स भी लेकर के कैरी कर सकता है। आज के दिन ये वायुसेना में काफ़ी है, 107 के लगभग वायुसेना में है, नेवी के पास 14 है और आर्मी के पास 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर आज के दिन है। इनका इस्तेमाल सेना अधिकारियों के एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे और बाकी हेलीकॉप्टर यूज इसमें HAL चीता, HAL चिनाक, Mi-17, बोइंग CH-17, CH-47, चिनूक, अपाची। ध्रुव हेलीकॉप्टर की ताकत। भारत के ध्रुव की तुलना चीन के हरबिन Z9 हेलीकॉप्टर से की जाती है। ध्रुव के अपडेटेड वर्जन को हथियारों से लैस करने की तैयारी। अपडेशन के बाद ये Z9 को टक्कर दे सकता है। वायुसेना के पास 107, नेवी के पास 14 और आर्मी के पास 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर। अब हम बात करेंगे BMP-2 की। BMP-2 जमीन और पानी में चलने वाला एक बख्तरबंद वाहन है। अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में तो इसकी संख्या का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, लेकिन पहले इसकी संख्या 800 के करीब हुआ करती थी। BMP-2 टैंक जो कि चाइना और पाकिस्तान के लिए किसी काल से कम नहीं है। चाइना और पाकिस्तान इस टैंक को देखकर काफी ज्यादा अब भौचक्के हैं, परेशान हैं और जब ये युद्ध के मैदान में उतरता है तो दुश्मन भी पानी मांगने लगता है। देखिए आपने पहाड़ी क्षेत्रों में गेम चेंजर BMP-2 टैंक। भारत ने ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल रूस से मंगवाए हैं, लेकिन अब भारत इसे खुद से तेलंगाना के मेडक स्थित हथियार फैक्ट्री में बनाता है। इस टैंक में स्मोक ग्रेनेड और मिसाइल को सेट करके भी लॉन्च किया जा सकता है। ये टैंक 30 mm वाली मशीन गन से लैस होता है जो 360 डिग्री घूमकर हमला कर सकती है। ये टैंक दिन रात किसी भी समय काम कर सकता है। BMP-2 टैंक के हल्के होने के कारण इसे पहाड़ी क्षेत्रों में लाना ले जाना आसान होता है। इस व्हीकल को एयरलिफ्ट करना भी आसान होता है। इसी वजह से इसकी सबसे ज्यादा तैनाती चीन सीमा पर की जाती है। भारत के BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की तुलना चीन के WZ-551 कॉम्बैट व्हीकल से की जाती है। जो भारत ने ही अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है, जो प्रोड्यूस किया है, वो है BMP-2 टैंक। भारत ने 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में टैंकों को बहुत इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ विजय हासिल करने में बहुत मदद की थी। भारत की आर्मर्ड कोर बहुत मजबूत है, दुनिया की पहली आर्मर्ड कोर कहलाती है, जिसके बाद में पहले हम रसिया से, दूसरे देशों से टैंक्स मंगाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में अपने यहीं पे टैंकों को बनाना शुरू कर दिया है। इनके अलग अलग फैक्ट्रीज लगा दी गई हैं और DRDO की मदद से हम एडवांस टैंक भी बना रहे हैं। BMP-2 टैंक में मिसाइल सेट करके भी हम लॉन्च करने की कैपेसिटी पैदा करी। 30 mm वाली मशीन गन
से लैस ही होती है। 360 डिग्री घूम घूम करके बड़ी इजीली फ्लेक्सिबल इनका मूवमेंट, और इनके जवान है वो आराम से इसको रात को भी दिन को भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है। चीन के WZ-551 का वजन 16,000 किलोग्राम है। भारत के BMP-2 का वजन 14,000 किलोग्राम है। हल्का होने की वजह से पहाड़ी लड़ाई में ज्यादा खतरनाक, व्हीकल को एयरलिफ्ट करना भी आसान। MRSAM, जिसे अब ईस्टर्न कमांड में अब शामिल कर लिया गया है। अगर हम बात करें MRSAM की, तो इस समय इसकी खूबियां जो है वो देखकर दुश्मन देश भी हैरत में है। अगर दुश्मनों के इलाकों में सटीक निशाना लगाना हो तो हम MRSAM का ही इस्तेमाल करते हैं। इसकी खूबियों को देखकर दुश्मनों की तरह आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। देखिए आप। इजराइल की मदद से DRDO ने तैयार की MRSAM मिसाइल। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो आर्मी वेपन सिस्टम में कमांड पोस्ट, मल्टीफंक्शन राडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लैस है। ये इजराइल की खतरनाक मिसाइल बराक 8 पर आधारित है। भारत में DRDO ने इजराइल सेना की मदद से खुद इसे बनाया है। लॉन्चर सिस्टम में एडवांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल, मोबाइल लॉन्चर और रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी लगे होते हैं। इस मिसाइल पर 60 किलो तक हथियार लोड किया जा सकता है। जहां बात हम MRSAM की करते, SAM मिसाइल है, इजराइल की मदद से हमने तैयार किया। आप समझ सकते हैं इजराइल छोटा सा 1 करोड़ से भी कम जहाँ की पॉपुलेशन है, लेकिन आर्मरी में बहुत एडवांस है। हमारा मित्र देश है, वो भी इंडिया में वही मेक इन इंडिया के तहत और खासकर आत्मनिर्भर भारत के लिए ये तैयार किया। पिछले 10 साल में एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए शिप्स भी, डिस्ट्रॉयर, क्रूज सब हम बना रहे हैं आजकल हिंदुस्तान के अंदर। आर्टिलरी गन्स हम बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, लाइट एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं। इसी तरह DRDO ने ये MRSAM मिसाइल भी तैयार की। सतह से हवा में मार करने वाली है। आर्मी वेपन सिस्टम में कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शनल रडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लैस है। ये 2 स्टेज की मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद धुआं कम छोड़ती है। MRSAM आसमान में सीधे 16 किलोमीटर तक टारगेट को गिरा सकती है। इसकी रेंज आधा किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक दुश्मन यान, विमान, ड्रोन या मिसाइल को नेस्तनाबूद करने में सक्षम। वैसे भारतीय सीमा पर आंख गड़ाए दुश्मनों की अब खैर नहीं है। हमारे देश के जवान तो लगातार एक्टिव हैं, और इसके साथ ही साथ अब एक ऐसा टैंक जो अब दुश्मनों के लिए अब खौफ बनकर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं जोरावर टैंक की। जोरावर टैंक अब जल्द ही अब भारतीय बेड़े में अब शामिल होगा और इसकी मंजूरी भी अब मिलने वाली है। जोरावर टैंक अप्रैल के महीने के बाद से हमारी सेना के पास होगा, जिससे अब दुश्मन अब पूरी तरह से हताश हैं, परेशान हैं। देखिए आप। हल्के वजन का जोरावर टैंक। लद्दाख में जोरावर टैंक को 100 किलोमीटर चलाकर देखा जा चुका है। अप्रैल तक इसके यूजर ट्रायल भी शुरू हो जाएंगे। ये ट्रायल भारतीय सेना करेगी। भारतीय सेना ने DRDO को 59 जोरावर टैंक बनाने का ऑर्डर दिया है। ये टैंक L&T बना रहा है। डिजाइन DRDO ने बनाया है। सेना इस टैंक को लद्दाख में चीन सीमा के पास तैनात करने की तैयारी में है। भारतीय सेना को ऐसे 350 टैंक्स की जरूरत है। ये टैंक मात्र 25 टन के होंगे। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होती है। असल में ये देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुला सकते हैं। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। इसकी नली 120 मिलीमीटर की है। ऑटोमेटिक लोडर है। रिमोट वेपन स्टेशन होगा जिसमें 12.7 mm की हैवी मशीन गन लगाई जाएगी। 2024 तक इसके ट्रायल्स चलेंगे, फिर सेना को सौंपा जाएगा। जोरावर में AI, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीकें भी हैं। साथ ही इसमें मिसाइल फायरिंग की क्षमता है। दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने के यंत्र, वार्निंग सिस्टम भी लगे हैं। चीन ने अपनी तरफ जो टैंक लगाए हैं वो 33 टन से कम वजन के हैं। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है।
जोरावर टैंक नाम दिया है हमने वो, नंबर 8 जोरावर टैंक। जो टैंक कंप्लीटली स्वदेशी है, जिसको बनाने में डीआरडीओ ने अहम रोल निभाया है, उसकी ट्रायल भी हो चुकी है, बहुत जल्दी हमारे वो आर्मी में शामिल हो जाएगा और आर्मर्ड कोर की कैपेबिलिटी को वो बढ़ाएगा। 59 टैंकों का ऑर्डर ऑलरेडी हमारे इंडस्ट्रीज को दिया जा चुका है। जो हमारा एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं डीआरडीओ का स्टाफ, में उनको सल्यूट करता हूँ, उनके साइंटिस्ट को, कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं हम। पहले छोटी छोटी चीज़ें, अच्छे जूते की क्वालिटी के, अगर स्नो के लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए तो बाहर जाते थे हम, आज हम दुनिया को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तबाही मचाने वाला जोरावर टैंक। जोरावर टैंक को 100 किलोमीटर चलाकर देखा जा चुका है। अप्रैल तक हो जाएंगे यूजर ट्रायल शुरू। ये ट्रायल भारतीय सेना करेगी। डीआरडीओ को 59 जोरावर टैंक बनाने का ऑर्डर दिया था। जोरावर टैंक का डिजाइन डीआरडीओ ने बनाया है। भारतीय सेना को ऐसे 350 टैंक्स की जरूरत है। वतन हमारा रहे सादागाम और आजाद, हमारा क्या हम रहे अनार है। इसी कर्तव्य बोध के साथ हमारे देश के जवान दिन रात लगातार सीमा पर डटे हुए हैं। हमारा भारत देश अब विदेशों हथियारों पर अब निर्भर अब नहीं रहता। हमारा भारत देश अब स्वदेशी हथियार अब खुद ही अब बना रहा है। आपने देखा किस तरह से प्रचंड की ताकत, भीष्म की वो गर्जना, जिससे अब दुश्मन देश अब खौफ में है। हमारा भारत देश अब स्वावलंबी है, समृद्ध है और सशक्त अब हो चला है। आपने देखा सूर्या समाचार पर हिंदुस्तान की शौर्य गाथा। हमारे देश के रणबांकुरों ने जिस तरह से देश की लगातार हमारे हिफाजत की, और अब स्वदेशी हथियारों की मिलने के बाद उनकी ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए दुश्मन देश अब खौफ में है। सूर्या समाचार पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए सूर्या समाचार। जय हिंद।